आइए आज समझते हैं हम सब मिलके माँ ललिता का जो तीसरा श्लोक है उसके बारे में कि वो एक्चुअली हमको जीवन में क्या चीज़ सिखा रहा है। तो जो श्लोक है वो है मनोरूपेक्षुको तंडा पंच तन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्जा ब्रह्मांड मंडला। तो सबसे पहले मनोरूपेक्षुको दंडा, माँ का धनुष जो है मन के स्वरूप का है। तो माँ के हाथ में जो धनुष है वह जो है वह मन का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में सबसे शक्तिशाली क्या है, वो है हमारा मन। हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। तो हम कोई भी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं वो हमारा मन भी डिसाइड करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो बहनें हैं, दोनों ने एक जैसी साड़ी पहनी हुई है। उसमें से जो एक बहन है जो हमेशा खुश रहती है, वो क्या बोलती है, वो दोनों को साड़ी में देख के अरे वाह, हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वहीं पे जो दूसरी बहन है वो दुखी रहती है हमेशा। तो दुखी रहती है तो जैसे ही उसने देखा कि हम दोनों ने एक जैसी साड़ी पहनी है तो वो क्या बोलने रही, अरे ये साड़ी तो मुझ पे अच्छी नहीं लग रही है, ये तो साड़ी उस पे ज़्यादा खिल रही है। तो अब सिचुएशन एक ही है, पर क्या है, हर एक के मन ने क्या सोचा और उसके हिसाब से उनको वो रिजल्ट मिला। इसलिए माँ कहती है कि अपने मन को समझो, क्योंकि वही हमारा जीवन बना रहा है। मन बहुत बड़ी चीज है, मन ही ईश्वर है। तो ये माँ का फर्स्ट नाम जो है वो बताता है मनोरूपेक्षुको दंडा। इस श्लोक का दूसरा नाम है इक्षुको दंडा, मतलब गन्ने का धनुष। हमने देखा है माँ के कितने सारे फोटोज में माँ ने गन्ने का धनुष लिया है। उन्होंने कोई भी ऐसे हैवी मेटल का धनुष नहीं लिया है, उन्होंने गन्ने का धनुष लिया है। वो रिप्रेजेंट करता है कि गन्ना मीठा होता है। तो उनका बोलना यही है, या हमको माँ ये सिखाने का कोशिश कर रही है कि अपने मन के साथ मीठा व्यवहार करो, अपने मन को तकलीफ मत दो, अपने मन से प्यार करो। ये हमको माँ सिखा रही है। जैसे कभी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम खुद को क्या बोलते हैं, अरे मैं तो कितना बेवकूफ हूँ, है ना। तो ये क्या किया आपने अपने आप को ही बेवकूफ बोल दिया, है ना। तो हमको ये बात याद रखनी है कि हमको अपने मन को बहुत ज़्यादा प्यार से सींचना है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा मन जो है वही हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद हम जाएंगे तीसरे नाम पे, पंच तन्मात्र सायका। पंच तन्मात्र सायका का मतलब माँ के पास 5 इंद्रियों का बांड है। 5 इंद्रियां क्या है, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ओके, तो ये है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि माँ के पास ये जो 5 इंद्रियों का बांड है। ओके, आपका मन उस भोजन से नहीं बनता जो आप पेट में डालते हैं, आपका मन उससे भी बनता है जो आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बार बार मन में दोहराते हैं। हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा मन जो डिसीजन लेता है या जो भी सोच बनाता है या तो जो भी थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आती है, वो सिर्फ हम लोग जो देख रहे हैं
उससे नहीं आती है। सारी चीजों का एक इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, जो हमारी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक स्मेल कर रही है, हमारा टेस्ट जो है, हमारी त्वचा जो है, ये सब कुछ एक हमको एक वाइब क्रिएट होती है। तब कहीं जाके हम कोई भी चीज का एक परसेप्शन बनाते हैं, है कि ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखो, अगर हम सुबह सुबह उठे और हमने देखा कि आस पड़ोस में कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उस दिन हमारा दिन कैसा अजीब सा जाता है ना। या तो हमने कहीं कोई बुरी खबर सुन ली तो भी हमारा मन कितना बेचैन रहता है ना। और उसी के जगह पे अगर आपने सुबह सुबह कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हनुमान चालीसा चलते हुए सुन ली, या कोई राम जी का भजन सुन लिया, या घर पर ही किसी ने हनुमान चालीसा लगा ली या दुर्गा चालीसा लगा ली, तो मन कितना प्रसन्नचित्त हो जाता है हमारा, और एकदम शांत फील करता है, और एकदम ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ करके। इसलिए माँ कहती है कि ध्यान रखो कि तुम अपने मन को रोज क्या खिला रहे हो। इसमें खिलाने का मतलब खाना नहीं है, खिलाने का मतलब ये है कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या स्मेल कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो। तो ये हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो भी हमारे मन को कंट्रोल करके रखती है। तो हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। निजारुण प्रभापुर मज्ज ब्रह्मांड मंडला। माँ की जो ललिता है, माँ की जो माँ ललिता जो है, वो हमको ऐसा लगता है क्या कि मंदिर में ही है? नहीं, ये नाम माँ का ये बताता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड में हूँ। तो मुझे जहां देखोगे मैं वहां हूँ। मैं अगर सूर्य उग रहा हूँ तो मैं उसमें हूँ, मैं फूलों में हूँ, मैं रास्ते चलते हुए अगर आपको किसी ने एक स्माइल पास किया उसमें भी हूँ, मैं आपने अगर किसी बूढ़े को या अंधे को रास्ता क्रॉस कराया उसमें भी मैं हूँ। तो हर एक चीज में माँ है। तो हमको ये बात याद रखना है कि अगर हम सिर्फ मंदिर के सामने, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हम सिर्फ अगर मंदिर के सामने बैठ के पूजा करेंगे तो ही पूजा हमारी लग रही, ऐसा नहीं है। माँ हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड की माँ है वो। तो जहां देखो वहां माँ है। तो इस पूरे श्लोक से हमको क्या संदेश मिलता है? हमको ये संदेश मिलता है कि हमने अपने मन को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मन ही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। दूसरी बात यह है, हमने अपने इंद्रियों को संभाल के रखना चाहिए। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, वो जो फील करते हैं, जो देखते हैं, जो सब करते हैं, वो ही एक लाइफ के लिए हमारा रास्ता बनाते हैं। तो उस वक्त भी हमको सोचना है, समझना है कि हमको क्या फील हो रहा है करके। हर जगह माँ है, ये भी हमको समझ में आता है इससे कि भाई सिर्फ मंदिर में बैठ के ही माँ नहीं मिलेगी, प्यार से जहां भी पुकारोगे माँ वहां मिलेगी। तो इस श्लोक में हमने ये देख लिया कि दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को समझो, जो देखते सुनते हो उसका ध्यान रखो। गलत चीजें देखोगे, गलत चीजें सुनोगे तो गलत चीजें करोगे। और हर जगह माँ हम सब के लिए उपस्थित है। तो जहां जब जैसा लगे वैसा माँ को जैसे याद करना है वैसे याद करो, कोई रूल नहीं है इसके लिए। तो ऐसे हम लोगों ने आज माँ का तीसरा श्लोक जो है वो भी समझने की कोशिश करी है। माँ का तीसरा श्लोक क्या है? मनोरूपेक्षुको दंडा पंच तन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्ज ब्रह्मांड मंडला। तो इसी के साथ ये मैं तीसरा श्लोक आज अभी खत्म करती हूँ, और आशा है कि आप सबको
ये समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और जो लोगों को पसंद आ रहा है, सुनना है, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।